कौन सा सेकंड? ये सिलोम के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम सिलोमिक द्रव कहते हैं। सिलोम को ना हिंदी में प्रगुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगुहा कहते हैं इसे। कौन सा? ये एनिलीड है, ये मोलास्क है, ये ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोड लिखिए, इत्यादि। लिख लिए, समझाए? अब देखिए हेडिंग आपका सिलोम क्या है, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। हिंदी में इसे प्रगुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगुहा कहा जाता है। देखिए अब मान लीजिए कोई नस उसका कभी अब जैसे कि आहार नाल हो गया। क्या हो गया? आहार नाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहा जाता है? आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल क्या एक कुंडलित संरचना है। कैसा है? कुंडलित, मतलब सांप की जैसा कुंडली होता है ना, इस टाइप का, ऐसा। आहार नाल क्या है? एक कुंडलित संरचना है जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार पर क्या होती है? खत्म होती है। उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहेंगे? आहार नाल एक कुंडलित या शाखित रचना है जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार पे क्या होती है? खत्म होती है। उसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए इस टाइप का आहार नाल, फूड पाइप जिसे कहते हैं। आहार नाल ऐसा हुआ, हाँ, पाइप की तरह पतला, जिसकी तरफ फूड क्या करता है? पास करता है। और जब इसे आप काट करके देखेंगे, क्या करेंगे? यहाँ से क्या कर दिए? बीचों बीच क्या कर दिए? काट दिए। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का राउंड शेप आपको संरचना दिखाई देगा। उसे ही क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखो शरीर गुहा जब मेसोडर्मल या पेरिटोनियलम मेम्ब्रेन द्वारा, किससे? पहला क्या कहेंगे? मेसोडर्मल, और दूसरा पेरिटोनियल मेम्ब्रेन द्वारा दोनों ओर से अस्तरित होता है। अस्तरित का मतलब होता है घिरा हुआ। क्या होता है? मैं कपड़ा है ना, कपड़ा के ऊपर अगर पतला कपड़ा तो एक अस्तर चढ़ा देते हैं ना आप, एक अस्तर डाले, और जब दोनों अस्तर क्या है वो घिरा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। आहार नाल में कौन कौन संगत है बता देते हैं, ठीक है। देखिए तो उसे हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। सिलोम के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है। जब सिलोम को आप अंदर से देखिएगा ना तो उसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, तरल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलोमिक द्रव कहते हैं। हिंदी में उसे प्रगुहा द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? तो पूछे आपसे, पूछा ऑब्जेक्टिव पूछे, बताइए सिलोम के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है? क्या कहेंगे? सिलोमिक द्रव। या सिलोम की जगह हटा दिया, वहां पे प्रगुहा दे दिया, क्या दे दिया? तो क्या कहेंगे? प्रगुहिका द्रव वहां पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिलोम का हिंदी क्या होता है? प्रगुहा होता है। कोई दिक्कत इतना में? अब ये कह रहा है सिलोमिक द्रव देह भित्ति तथा आहार नाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। मतलब आपका जो देह भित्ति है, बॉडी कैविटी है, और आपका आहार नाल है। आहार नाल देखिए कभी कभी खाना खाते हैं ना आप, मतलब लगता है कंठ में फंस गया, नहीं लगता फंस गया, तो पानी पीते तो तुरंत क्या हो जाता है? वो खाना नीचे चला जाता है। उसी प्रकार के जब इंटेस्टाइन यानी आंत में आपका फूड ट्रेवल करता है तो इसके अंदर क्या पाया गया है? सिलोमिक द्रव पाया गया है, जो क्या करता है? उसे स्वतंत्र रूप से अच्छे से कार्य करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो समझिए सिलोमिक द्रव का क्या काम होगा? तो क्या कहेंगे? यह देह भित्ति और आहार नाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। देखिए आहार नाल के अंतर्गत आता है मुख गुहा। क्या आता है? मुख गुहा आता है। मुख गुहा के अंदर हो गया दांत, हो गया जीभ, हो गया लार ग्रंथि, हो गया छोटी आंत, हो गया बड़ी आंत, हो गया यकृत, हो गया, हाँ, अमाशय हो गया, आपका अग्नाशय हो गया। ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आहार नाल के अंतर्गत। मतलब जो भी चीज आपकी पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करेगा, हाँ, वो आहार नाल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखिए सिलोम युक्त प्राणी को सिलोमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्राणी में सिलोम पाया जाएगा, जिसके बॉडी कैविटी में क्या पाया जाएगा?
सिलोम पाया जाएगा, क्या कहलाएगा? सिलोमिक या प्रगुहिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूछे प्रगुहिका क्या है, तो क्या कहेंगे? वह प्राणी जिसके शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? सिलोम पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रगुहिका, या क्या कहेंगे? सिलोमिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण पूछेगा तो एनिलीड हो गया, क्या हो गया? मोलास्क हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया। ये भी आप एकदम डिटेल्स में ये सारे आप संग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखो जब सिलोम को आप देखें इस तरह का संरचना आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब आप आहार नाल के एक भाग को क्या करेंगे? काट देंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको इस तरह का संरचना दिखाई देगा, और इसके बीच में जो ये खाली स्थान है, ये जगह क्या कहलाता है? प्रगुहा या सिलोम के नाम से जाना जाता है। फिर आता है शरीर गुहा। क्या आता है? इसे बॉडी कैविटी कहते हैं। देखो शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच क्या है? शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच जो खाली स्थान होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? शरीर गुहा के नाम से जाना जाता है। तो जब भी पूछा एक बताइए बॉडी कैविटी क्या है, तो क्या कहेंगे? बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कनाल के बीच में जो खाली स्थान होता है, स्पेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शरीर गुहा के नाम से जाना जाता है। लिखो जल्दी, आगे बढ़ाते हैं। देखो ये वाला पार्ट क्या है? आहार नाल है। क्या है? जो क्या है? सिलोम। कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थैलेसिक कैविटी विथ हार्ट एंड लंग्स। एब्डोमिनल हो गया पेट वाला पार्ट। क्या? ये देखो ये वाला पार्ट हो गया थैलेसिक। क्या हो गया? यहां से लेकर के यहां तक जिस एब्डोमिन में क्या आता है? पेट आ गया। क्या आ गया? पेट आ गया। और जो क्या कहते हैं पेल्विस रीजन होता है, उसमें जनन अंग आ जाते हैं। देखो एब्डोमिनल में आ जाएगा विथ मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे आ जाते हैं। आवाज नहीं, फिर तुम लोग हल्ला क्या करता है? हल्ला नहीं करो, बोल रहे हैं हल्ला नहीं करने के लिए। देखो ये एलिमेंट्री कनाल है, आहार नाल है। क्या है? देखो देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, हाँ चाउमीन की तरह ही क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये मोटा वाला जो दिख रहा है, एकदम मोटा सा है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ये होगा छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई क्या? मानव शरीर में सबसे लंबा कौन होता है? छोटी आंत होता है। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया? बड़ी आंत हो गया। क्या हो गया? अब देखो सिलोम, जब उस ट्रैक्ट को काट करके देखा जाता है, क्या किया जाता है? बीचे बीच क्या कर दिया? उसे काट दिया। तो इस प्रकार की संरचना आपको अंदर में दिखने को मिलता है। देखो इस तरह का क्या करेगा? अंदर में आपको संरचना दिखाई देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिलोम या प्रगुहा के नाम से जाना जाता है। देखो ये सिलोमिक द्रव जनरेट करता रहता है ताकि स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? ये काम कर सके। देखिए अब इसको भी काट करके देखेंगे ना आप, झोंक नहीं देखने चाहिए। इसके अंदर ही बॉडी कैविटी सिलोम पाया जाता है, तब नहीं फैलता है। लीच कहते हैं। देखो ये वाला पार्ट हो गया ना, अब बीचों बीच देखो क्या कर दिया? काट करके देखेगा तो अब बीचों बीच क्या करेंगे? यहां से कट करेंगे तो पाइप के अंदर का 2-4 लेयर पाया जाता है। तो उस टाइप की संरचना क्या कहलाएगा? सिलोम कहलाता है।
देख लिए, ये जो लिक्विड हो गया, इस टाइप का संरचना ये क्या करता है, डिनोट करता है। अब देखो, जो नेमेटोड होता है, जो पेसिडोसुलम होता है, वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होता है। हो गया, और क्या देखना, नहीं कुछ था। देखो देखो क्या कर रहा है, ऑल्सो नॉन एज द बॉडी कैविटी। सिलोम का दूसरा नाम क्या होता है, बॉडी कैविटी होता है। ए स्पेस और कैविटी इन द बॉडी ऑफ सम मेटाजोन्स। इसके बीच में जो खाली स्थान पाया गया ना, देखिए ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, सिलोम कहलाता है। बनाइए,
लिख लिया?